Morning students, how are you? बेटा our new chapter, next chapter is chapter 5th हिस्ट्री मेडिवियल आर्किटेक्चर। मेडिवियल होता है बेटा जो मध्यकालीन युग होता है, और उसके अंदर जो उस समय के जो आर्किटेक्चर थे, जो बिल्डिंग्स वगैरह तैयार करते थे, वो आर्किटेक्चर कहलाते थे। तो उस समय का जो पीरियड था उसके अंदर देखिए क्या था, जो मेडिवियल पीरियड था उसका बहुत ही रिच कल्चर था। और उस समय के अंदर जो आर्किटेक्ट, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, लैंग्वेजेस, कल्चर थे, वो उस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। और जो मेडिवियल पीरियड था वो 800 से लेकर 1700 CE तक का जो पीरियड था वो मेडिवियल पीरियड कहलाता है। इस समय के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही ब्यूटीफुल तैयार की गई थी। और जो जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, जो फोर्ट्स थे, किले थे, सिटीज़ थी, मॉस्क्यूज, टेम्पल्स, टॉम्स, ये सभी बहुत ही फेमस थे उस समय। और इनकी जो पावर थी और ये सारी चीज़ें क्या है, एक एम्परर की पावर और वेल्थ को दर्शाती थी। जो मोन्यूमेंट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कई टाइप्स के होते हैं। मोन्यूमेंट्स जैसे फोर्ट, गार्डन, गेटवे, ये सभी क्या है, कुछ मोन्यूमेंट्स सेकुलर होते हैं, कुछ जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं, नोबल्स हैं, इन सभी के द्वारा जो बड़ी बड़ी हवेली, बंगला बनाए गए थे, वो भी दूसरे साइड के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो आगरा का किला था वो अकबर के द्वारा बनाया गया था, और इस किले के अंदर 2000 स्टोन कटर यानी कि पत्थर काटने की जो मशीनें होती है वो, और 8000 लेबर्स इसके अंदर आगरा का किला बनाने के अंदर लगाई गई थी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अ लुक एट द स्टाइल ऑफ मोन्यूमेंट्स। इसमें क्या है बेटा, देखिए उस समय के जो मोन्यूमेंट्स थे उनका स्टाइल इस करना बताया गया। मोन्यूमेंट्स इन हिस्ट्री आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। उस समय के जो मोन्यूमेंट्स थे उसके अंदर उस समय की इतिहास की जो स्टाइल्स थी, स्किल्स थी, मटेरियल जो यूज़ किए गए थे कंस्ट्रक्शन में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। और जो मुग़ल पीरियड था उस समय के जो मोन्यूमेंट्स थे वो बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बनाए गए थे। और जो मोन्यूमेंट्स से वो मार्बल से और रेड स्टोन से बनाए गए, रेड सैंड स्टोन से बनाए गए थे। और डोम्स और आर्चिस भी उस समय बहुत अधिक मात्रा में बनाई गई थी। वो जो मुग़ल पीरियड था बिटवीन 7th and 10th सेंचुरी, 7th और 10th सेंचुरीज के बीच का जो समय था उसे क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना गया था। और उस पीरियड के अंदर बहुत अधिक बड़े बड़े रूम, डोर्स, दरवाजे, विंडोज़, खिड़कियाँ उस मोन्यूमेंट्स के अंदर, इससे पता चलता है कि बेटा वो अपने हाउस के अंदर कुकिंग करते थे। इसके अलावा उस समय जो खुदाई की गई थी उस आर्किटेक्चर, पॉटरी, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें थी, उनका जो निर्माण किया गया था वो किस प्रकार था। और इसके अलावा जो ये पीरियड था वो 800 से 1200, ये सारी जो कॉपर की बनी हुई चीज़ें वो भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुई थी। स्थान होता है और स्टोन से बनी हुई चीजें भी बहुत अधिक मात्रा में मिली थी। मिट्टी के मटके मिले थे जो रेड और ब्लैक, और जो राजा इन्हें जो धरती के अंदर दबाए गए, उनके अंदर राजा की और राजाओं का विश्वास मिले थे, पावर के औजार मिले थे। इनफैक्ट जो राजस्थान का जो एरिया 1200 पर कॉपर बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त इस पीरियड के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स, उस समय के जो बच्चे थे वो उनके जो खिलौने थे, जिन खिलौनों से वो खेलते थे, वो मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले थे वहाँ से, और कुछ क्रॉप्स के 8th सेंचुरी से भी मिले थे, जिससे पता चलता है जैसे वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, के 2 प्रकार के वहाँ से प्राप्त हुए थे। पहले तो इसके अलावा पैलेस के गार्डन्स भी मिले थे, जैसे जिससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो एक्टिविटी जैसे टेम्पल्स, जामुन, मॉस्क्यूज, टैंक्स को कलेक्ट करते थे। बाजार, ये था बेटा आपका कैलोलिथिक पीरियड। अब उस समय मेगालिथिक फेमस आर्किटेक्चर मेगालिथिक पीरियड में देखिए जो कुतुब मीनार था बेटा, वो 5 स्टोरी था, उसका जो कल्चर 5 साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, और इसे स्टोन ऐबक ने 1192 में बनाया था। और जो बाकी जो ये पीरियड था इसे हिस्टोरियन ने इसे लीप ईयर सडन लीप बताया था, जो स्टोन एज से डायरेक्ट आयरन एज के अंदर आ गए थे। कई सालों बाद मेगालिथिक पीरियड की कुछ विशेषताएं थी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, या जिसमें क्लॉज रिलेशन टू डैमेज हो गए, तो इनको आयरन की जो रिपेयरिंग थी वो करीब आ गए थे। एंड मोहम्मद तुगलक ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर और इब्राहिम लोदी के द्वारा इसकी जो रिपेयरिंग, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे वो
करवाई थी। ब्लैक और रेड कलर के बनाए जाते थे। इंजीनियरिंग जो मेगालिथिक वर्ड है उसका अर्थ होता है जो उस समय इंजीनियरिंग की जो स्किल्स थी, जो कलाएं मेगालिथिक है उसके अंदर दिखाई देती थी। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट पीरियड था, उसके अंदर बहुत अधिक एक ही बिल्डिंग के अंदर अधिक से अधिक रूम, डोर, विंडो इनमें ऐड किए गए थे। इसके अलावा नया स्टाइल आर्किटेक्चर का ऐड किया गया था, बरीड साइट्स होती है जहाँ पर या शव को दफनाया जाता है, जाना गया था। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो ये आर्क की शेप का बहुत बड़ा टोम बनाया जाता था, मतलब वो उसे मिट्टी में दबा गया था, ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, एक हॉरिजॉन्टल उसकी समाधि बनाया जाता था जो इसके अलावा वर्टिकल कोलम मेगालिथिक दिखाई देता था। वहाँ से वहाँ पर उस समय स्केलेटन भी प्राप्त हुई थी। स्केलेटन होता है जो ये और उस समय के अंदर इंसान का शरीर का जो ढांचा होता है उसे स्केलेटन कहा जाता है, प्रकार से बनाई गई और जो एक आर्क होती है, जैसे इन सभी चीजों के अलावा आर्क लगाते हैं, कई स्केलेटन कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई थी जिन्हें आर्यू मटेरियल्स भी मिलते थे, जैसे एक स्केलेटन के साथ एग्जांपल दिया गया है इसमें 33 गोल्ड बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की सिक्के मिले थे, इसके अंदर 2 किया गया था। इसके द्वारा क्या होता है, जो स्टोन के जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इससे और इसके अलावा कुछ जो डेड बॉडीज होते हैं तो वो बिल्कुल जो टुकड़े होते हैं वो पत्थर की तरह थे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो रिच होते थे, जो अमीर होते थे, वो क्या है उनके साथ समय लाइम चीजें मिलती थी, और जो गरीब होते थे उनके साथ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा बिल्डिंग और जो डेड बॉडीज थी उनके साथ ब्लैक और रेड कलर के जो मॉस्क्यूज टेंपल्स टैंक्स बनाए गए थे, उसके अंदर देखिए क्या क्या डेड बॉडीज के साथ जो हंटिंग के टूल्स भी या ऑर्नामेंट्स भी बनाए गए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए थे। जो उस समय के जो टेंपल्स होते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा और हंटिंग में बहुत ज्यादा तरीके से बनाया विश्वास रखते थे, और इसके द्वारा राजा की शक्ति, जब इंसान मर जाता है उसके बाद वो उसकी लाइफ ये प्रकार से उसमें दिखाई रहती है, जिस प्रकार से वो जिंदा रहकर सारा राज राजेश्वर जो टेंपल, तो बेटा ये आपका चैप्टर राजा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी बनाया गया था जो भगवान शिव का है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, ओके। इसके अलावा बेटा उस समय हाजू सुल्तानी या किंग्स रिजर्वर बनाए गए थे। इसके अंदर क्या होता है, इनकी टैंक बनाए जाते हैं, टॉम की शेप के टैंक बनाए जाते हैं जिसके अंदर पानी को सेव करके रखा जाता था। ओके बेटा, आगे है गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स। जो गार्डन बनाए गए थे, टॉम्स बनाए गए थे, और जो किले बनाए गए थे उस समय के, उसके अंदर देखिए क्या था, अंडर मुगल आर्किटेक्चर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सभी ने मिलकर क्या है उस समय लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर अपना अहम रोल निभाया था। और जो बाबर था उसका सबसे अधिक इंटरेस्ट बाबर का था, जिसने जो गार्डन बनाए थे वो उसने बिल्कुल अलग तरीके के बनाए थे। उसकी रेक्टेंगुलर शेप की उसने दीवारें बनाई थी, और इसके चारों तरफ 4 क्वार्टर्स के अंदर इसे बांटा गया था, और इन गार्डन्स को 4 बाग का नाम दिया गया था। 4 बाग यानी कि मतलब इसके चारों तरफ, चारों कोनों में खंबे लगाए गए थे, जिसे 4 बाग का नाम दिया गया था। और जो इसके अलावा जो ये 4 बाग थे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से तैयार किए गए थे, और इसमें कुछ राजाओं के नाम आते जैसे जहांगीर, शाहजहां, इन दोनों ने ही कश्मीर, आगरा, दिल्ली के अंदर सुंदर सुंदर 4 बाग तैयार करवाए थे। और इसके अलावा जो अकबर का जब शासनकाल चल रहा था तो अकबर ने अपने शासनकाल में टॉम्ब, जो टॉम होती है बेटा, जो गुंबद होते हैं वो उन्होंने तैयार करवाए थे। टॉम के द्वारा जो राजा उस समय के जो मुग़ल आर्किटेक्चर थे उसका पता चलता है, और जो सबसे पहली विजिबल टॉम थी वो हुमायूं की टॉम उस समय बनाई गई थी। ओके, आगे बेटा आर्किटेक्चर ड्यूरिंग शाहजहां रीजन। अब देखिए जो शाहजहां का पीरियड चल रहा था उस समय जो बिल्डिंग्स तैयार की गई थी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उसमें देखिए बेटा जो शाहजहां का जो पीरियड समय चल रहा था उस समय की जो आर्किटेक्चर थी बहुत ही सक्सेसफुल थी, बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार की गई थी, और इसके एग्जाम्पल आगरा और दिल्ली में दिखाई देते हैं। सेरेमनी हॉल्स ऑफ पब्लिक, और उस समय बेटा देखिए दीवाने आम और दीवाने खास, ये 2 प्रकार की जगह बनाई गई थी। जो दीवाने आम था वो तो क्या पब्लिक प्लेस था, और जो दीवाने खास था वो वहाँ पर क्या है जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, आसपास के एरियाज़ के जो राजा महाराजा होते थे
उन्हें वहाँ पर इकट्ठा करके और कोई भी जो प्रोग्राम होता था वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता था। इसके अलावा जो शाहजहाँ का जो सिंहासन था वाज प्लेस फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब किबला, उसे किबला का नाम भी दिया गया था। और उस समय जो शाहजहाँ का जो रीजन था, क्षेत्र था, उसने अपनी कैपिटल उसके कैपिटल आगरा थी। और उस समय उसने वहाँ पर 4 बाग जो गार्डन्स थे वो उसने वहाँ पर 4 बाग गार्डन्स उसने स्थापित करवाए थे, कंस्ट्रक्ट करवाए थे, जो बहुत ही पॉपुलर थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए थे। और शाहजहाँ ने अडेप्टेड इन लेआउट ऑफ ताजमहल। और सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका ताजमहल है, जिससे ताजमहल के चारों तरफ भी क्या है बेटा, 4 पिलर लगाए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बनाया गया है। और इसका जो टेरेस है उसके एज मतलब उसके ये चारों तरफ क्या है, रिवर है, जो रिवर दिखाई देती है। और जो गार्डन है वो इसके साउथ में है। शाहजहाँ को सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन इसका कंस्ट्रक्शन ताजमहल के लिए जो आगरा में बनाया गया, सबसे ज़्यादा इसे जाना जाता है, बहुत ही पॉपुलर है ये। और जो ये ताजमहल है ये 1632 में इसे स्टार्ट किया गया था और 1643 में बनकर तैयार हो गया था। ओके बेटा, आगे है बेटा आपका रीजन एंड एम्पायर। इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर 8th से लेकर जो 18th सेंचुरी थी इस टाइम के बीच में जो कंस्ट्रक्शंस की गई थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। विजयनगारा और सुल्तान ऑफ बीजापुर, गोलकुंडा, वृंदावन, मथुरा, यहाँ के जितने भी टेम्पल्स थे वो आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर तैयार किए गए थे, जो बिल्कुल मुग़ल जो पैलेस थे, मुग़ल के जो बड़े बड़े राजाओं के जो महल थे, उन जैसे फतेहपुर सीकरी में जो महल था बिल्कुल सेम उसी तरीके से इन्हें तैयार किया गया था। अकबर की जो कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, वो गुजरात और मालवा में जो जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो बिल्कुल उसके जैसी ही तैयार की गई थी। और मुग़ल रूलर्स वेंड इन 18th सेंचुरी, और जो मुग़ल रूलर्स थे उनके समय के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर जो मुग़लों के द्वारा जो आर्किटेक्चर, जो टॉम्स, टैंक्स, गार्डन्स जो तैयार किए गए थे वो उस समय के अंदर बहुत ही पॉपुलर हुए थे। और उन्होंने अपने तरीके से अपने सारे किंगडम्स को, अपने सारे बिल्डिंग्स को, टॉम्स को, टेम्पल्स को अपने तरीके से तैयार करवाया था। तो सब ने बेटा, सभी राजाओं ने, सभी महाराजा जो थे वो आर्किटेक्ट के उस समय जो मेडिवल पीरियड था, उस समय मध्यकालीन युग के अंदर जो ये आर्किटेक्चर था ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था, बहुत ही फ्लोरिश हुआ था। और सभी राजाओं ने अपने अपने तरीके से, मतलब कुछ बातें उन्होंने अपने नए तरीके से सोची, कुछ उन्होंने पुरानी चीज़ों को देखकर कुछ उन्हें आइडिया मिला। और इस प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता गया, जो नई नई कंस्ट्रक्शंस हो रही थी वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होकर बनकर निकल रही थी। और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर ताजमहल है। ताजमहल को आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। और आज भी इसके जो कंस्ट्रक्टर्स थे उस समय की, जो मतलब जो चीज़ें, एक एक चीज़ इसमें बारीकी से तैयार की गई हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसे तैयार किया गया है। ऐसे ही बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो पुराने राजा महाराजाओं के समय की तैयार की गई हैं, और वो आज भी वहाँ उन्हें देखने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो बेटा ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।